चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आज मिल पा रही है ना? चलिए आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। चलिए 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। यहाँ पर वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका मारिया रेसा और आपकी दिमित्री मुराटो, इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार जो कि आपके शांति के लिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्टीव वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और बी, अर्थात आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोनों ऑप्शन आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए कैसी आपकी मिसाइल है, आपकी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका परीक्षण हुआ है पहली बार, है ना। तो यहाँ पर किस देश ने किया है? तो आपका 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रूस ने किया है। किसने? रूस ने, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। चलिए बताइएगा कि न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया आपके लखनऊ में। कहां पर किया गया है? ये यूपी में आपके लखनऊ में हुआ है। याद रखिए कहा जाता है यूपी की आजादी के 75 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन का ए हो जाएगा और ये 5 अक्टूबर की सुबह हुआ है। याद रखिएगा 5 अक्टूबर को हुआ था, 5 अक्टूबर को। ठीक है, आपके जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आपका है लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैरब से न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। तो चलिए देखिए करंट अफेयर है, हम आराम से पढ़ाते हैं, इसमें भगने वाला कोई काम नहीं है, हिंदी नहीं है। तो भाई हम करंट अफेयर आराम से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी, कौन? ये है डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव हैं, इन्होंने यहाँ पर किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 सितंबर 2021। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कैरब से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है और ये भारत की पहली ऐसी सुविधा दी गई है ना। ये आपका कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। कौन? राजस्थान, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपको पता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और जो कि राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री जो आपके नितिन गडकरी हैं, है ना, इन्हें यहाँ पर कह सकते इसका उद्घाटन किया है। दोनों लोगों ने, राजनाथ सिंह और आपके नितिन गडकरी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये महाकवि दिवस है और बताइए किसकी पुण्यतिथि पर है और भी 11 सितंबर दिया गया है। तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुब्रमण्यम भारती। क्या? सुब्रमण्यम भारती है। याद रखिए सुब्रमण्यम भारती आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां किया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचे में लगाया गया है, एयर प्यूरिफायर टावर है। ठीक है, और याद रखिएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर भी हो जाएगा चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में। ठीक है, सेक्टर 26 के जो ट्रांसपोर्ट चौक है वहां पर यह देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक संयंत्र अर्थात एयर प्यूरिफायर आपका है। अच्छा, अगर सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई भी कुछ होगी। ऊंचाई है आपकी 24 मीटर। कितना है? इसकी ऊंचाई है 24 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है क्या आपसे यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। तो देख सकते हैं कि आपका 2+2 वार्ता हुआ है। यूएस तथा जापान के अतिरिक्त एक देश आपका है, यहां पर देख सकते हैं आपका 9 का आंसर भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अर्थात तो यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार
2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपके हैं और सभी अच्छे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो ये कैसी हैं आपकी यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता हैं, ठीक है। नाम है आपका एमा रादुकानु। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा एमा रादुकानु, ये है जो कि महिला एकल विजेता आपकी बनी है। आपके आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये ऐसा पहली बार हुआ है, 53 साल के बाद महिला सिंगल जीतने वाली ये खिलाड़ी बनी है, अर्थात इस कप में 53 साल बाद कह सकते हैं इनका हाथ लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये फाइनल में कनाडा की जो लैला थी, लैला को हराया है, याद रखिएगा, ठीक है, कनाडा की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ये भारत की सबसे बड़ी है ओपन एयर फर्नरी, ठीक है ना। ये खोली गई है कहां पर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी नंबर, उत्तराखंड में। याद रखिए, उत्तराखंड में खोली गई है। कहां पर? रानी खेत में। कहां पर? तो आपके रानी खेत नोट कर लीजिएगा, रानी खेत में खोली गई है सबसे बड़ी ओपन एयर आपकी फर्नरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जिन लोगों को दिक्कत होती है भाषा संबंधी, है ना, तो छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए ये जो आपका है उड़ान को लॉन्च किया है, किसने किया है? तो 12 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? तो भाई आईआईटी ने, जो आईआईटी बॉम्बे है उसने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक नया भाषा अनुवादक को लॉन्च किया है, इसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए देखो, कई प्रकार से क्वेश्चन इसको घुमा देगा, मतलब इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए कई प्रकार है, जैसे उड़ान नहीं चलाया गया था, है ना, एक योजना थी, लेकिन ये जो आपका है प्रोजेक्ट उड़ान, ये आपके भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो याद रखिए, ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगा। ये महिलाओं को रोजगार देने के लिए है। पूरी तरीके से लिखा जाए तो इसमें नारी होंगे जो डिलीवरी आपके यहाँ पर पहुंचाएंगे। तो ये आपका किया गया है कहां पर भाई? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 नंबर में? ऑप्शन बनेगा सी, आपके गुजरात में है। कहां पर भाई? तो आपकी गुजरात में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहां पर देखिए, सही सुमेलित आपसे पूछा गया है, जो कि राज्यपाल आपके दिए गए हैं। अब ये राज्यपाल दिया है, गुरमीत सिंह आपके उत्तराखंड के राज्यपाल है, आर.एन. रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। मतलब क्या सभी ऑप्शन सही हैं? जी हाँ, ये सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? चलिए लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए भाई, ठीक है। देखें यहाँ पर दिया है पुस्तक गीत गोविंद जयदेव वर्सेस डेविन ओडेज के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो भाई गीत गोविंद जयदेव तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब ये पूरा का पूरा आपको दे दिया गया है। ये किसने किया है? तो भाई इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कौन? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टर का संबंध किससे है? तो देखिए पोर्टर कौन है? प्राण पोर्टर। इसका काम क्या होगा? यहां पर याद रखिएगा 16 का ऑप्शन बनेगा सी, वायु प्रदूषण के नियमन से है। किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से है। तो ऑप्शन सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। कौन से राज्य? छत्तीसगढ़ के द्वारा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मतलब जितने भी आपके नवनिर्मित अर्थात जो नए घर आपके बन रहे हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका 18 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी, इंग्लैंड है। कौन है वो? आपका है इंग्लैंड। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। यहां पर जितने भी घर बनेंगे उनमें से एक पोर्टर बना दिया जाएगा जिसमें से इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे, है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? मतलब ये त्रिपक्षीय है, तीनों विदेश मंत्री के हिसाब से भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया किया गया है कहां पर? तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया। तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर, नाम क्या है, झुरोंग, को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल कर लिया है? अर्थात मंगल ग्रह पर ये पहला अपना मार्स रोवर भेजा है, नाम है झुरोंग, है ना। और ये कहां पर, कौन सा देश है? तो ये देश है आपका चीन, नाम से पता होगा, झुंगोंग, है ना। कौन? आपका चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्था ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो देखिए यहां पर जो दिया गया है कि लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, यहां पर है आपका भारतीय सेना के द्वारा। ये जो छात्र हैं उनको शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, यहां पर वायुसेना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो देख सकते हैं आपके 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया है। ये किसकी पुण्यतिथि पड़ती है? तो नोट कर लीजिएगा 22 नंबर में ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? जैसे जैसे कुत्तों की प्रजाति बढ़ रही है, लोग पाल भी रहे हैं, लगभग देखा जाए तो अब कम से कम बहुत तो ऐसे घर होंगे जहाँ पर कुत्तों को पालते हैं, तो भाई उनको भी मतलब एक्सीडेंट होता है तो उनको भी ब्लड की जरूरत होगी। तो ये आपका कौन सा, आपका कह सकते हैं कौन सा शहर है? नोट कर लीजिए, ये शहर है आपका, 23 का आंसर बनेगा सी, लुधियाना है। कौन? ये लुधियाना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लुधियाना की जो गुरु अंगद देव वेलेंटाइनी है वहां पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब देखा जाए पूरे देश में लगभग 25,000 से ज्यादा ही मामले ऐसे आते हैं। ठीक है, जिसमें से देखा जाए हीमोग्लोबिन कम होती है, किसी किसी कुत्ते में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है आपसे, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई किसे दिया गया है? यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखिए 24 का आंसर आपका राइट हो जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? तो अरुंधति सुब्रमण्यम जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है और आपकी स्थापित की जाएगी आपके लेह में। कहां पर है? लेह में की जाएगी। तो नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर सही भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? देखिए कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया कौन सी सरकार है? यहाँ पर देखिए 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिए छत्तीसगढ़ में ये किया गया है, जो कह सकते हैं पूरा व्यय उठाएगी, है ना, इन बच्चों जो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मातृत्व योजना के कारण जो माँ है और बच्ची का सही तरीके से पोषण होगा। ठीक है, जो माँ है और बच्ची है उसका सही तरीके से क्या होगा? पोषण होगा। ठीक है, कन्या जो भ्रूण हत्या है उसमें रोक लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, दिया है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी तक आप लोग 20 पढ़ रहे थे, अब 2021 आ गया है और इसमें से 2 स्थान ऊपर पहुंच गया है। नोट कर लीजिएगा, अब 2 स्थान ऊपर पहुंच गया है, मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? 40वां नंबर आपका हो गया है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखो ये जस्टिस से मतलब हुआ न्याय। क्या हुआ? न्याय। मतलब जो न्याय व्यवस्था है वो सही कहाँ की है? तो ये ऑल ओवर रैंकिंग में जो आपका महाराष्ट्र है, कौन? जो आपका महाराष्ट्र है ऑल ओवर रैंकिंग में सबसे अच्छा आपका है, कौन? तो 28 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? अब क्वेश्चन महोत्सव से भी पूछा जाता है, तो मांडू महोत्सव दिया गया है, तो ये आपका आयोजन कहां पर किया गया है? तो आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है। जैसे कि गुड़ महोत्सव, है ना, गुड़ महोत्सव आपके लखनऊ में हुआ है ना। ऐसे ही आपकी कई महोत्सव हैं जिसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है,
दिया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष में है तो 30 का ऑप्शन बनेगा बी, ये है आपके एस एन सुब्रमण्यम। एस एन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? अब ये जो आपका है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ आपका क्या है, संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है ना। तो ये आपके कहां पर किया जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, आपका 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में किया जाएगा। कहां पर है? तो आपके केरल में किया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? अर्थात ये जो सम्मेलन हुआ है वो जैव विविधता को संरक्षण पर ध्यान रखते हुए किया गया है, और ये हुआ कहां पर है? तो 32 को ऑप्शन ए हो जाएगा आपके फ्रांस में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग देखा जाए यहां पर देख सकते हैं 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? तो ये खोज की गई है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा है। कहां पर की गई है? तो ये की गई है आपकी इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इंडोनेशिया में, नोट कर लीजिए इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलवतरण किस बंदरगाह पे किया गया है? ये सागर अन्वेषिका है, और किसके लिए? तो समुद्री खोज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो यहां पर बताइए कि कौन से बंदरगाह पर किया गया है? 34 को ऑप्शन हो जाएगा सी, चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह इसका होगा, सी नंबर चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? चलिए 35 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, लुइस हैमिल्टन को। याद रखिएगा, ये ब्रिटेन की महारानी ने अपने ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइटहुड, ये लुइस हैमिल्टन को दिया है, जो कि 7 बार, कितने? 7 बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियन से जीते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखिए इनके नाम के आगे सर लगाया जाएगा, इनके नाम के आगे सर लगाया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले छठे फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो भाई ये पहली ऐसी हॉस्पिटल ट्रेन है ना, उद्घाटन किया गया है, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है ना। तो देख सकते हैं भाई ये जो आपका नाम दिया गया है वो आपका नाम क्या है? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन सी लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा ये विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्लियर है ना? ये 3 जनवरी 2021 को किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया वन वुमेन पायलट टीम है ना, महिलाओं की टीम है, और ये रचकर इतिहास किया है वो भी भारतीय महिलाओं ने। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी यहाँ पर कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसकी उन्होंने मतलब उड़ान किया था? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया है। ठीक है, एयर इंडिया ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से मिट्टी एवं जल की जांच की जाएगी, और ऐसा करने वाला यहाँ पर जो आपका है कर्नाटक है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कर्नाटक सरकार है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? देखिए बांध का नाम है क्या? दौधन बांध दिया गया है, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा सी हो जाएगा, केन बेतवा नदी लिंक में है। ठीक है, जो केन बेतवा लिंक जो जहां से जोड़ी गई है वहां पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? अर्थात कह सकते हैं जो आपका उर्वरक क्षेत्र है ये आत्मनिर्भर हो जाएगा, आपके भारत में बनने लगेगी। तो ये आपके कब तक हो सकता है? तो ये आपके 2023 के लिए बोला गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 2023 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में
प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, उद्घाटन किया गया है आपके गुलमर्ग में। कहां पर किया गया है? गुलमर्ग। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? याद रखिए ये युद्धाभ्यास है, नाम दिया गया है, और ये है आपके भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये रक्षा सहयोग के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हुआ है, और ये 15 से 29 अक्टूबर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो भाई ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कि देख सकते हैं यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर बनेगा सी नंबर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब ये देखिए चैलेंज 1 क्या है? उपग्रह है। ये है कहाँ का है, किस देश का है? तो ये है आपके ट्यूनीशिया का। लेकिन ये लॉन्च किसने किया गया, किसके द्वारा? तो आपके रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे आपके भारत में सबसे पहला उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वो भारत से नहीं किया गया था, वो रूस से किया गया था। वैसे ही ट्यूनीशिया का जो पहला उपग्रह है वो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नाम क्या है? चैलेंज 1 है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें से आपका भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन म्यांमार इसमें से शामिल नहीं है। कौन? म्यांमार इस समझौते में आपका शामिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन जाएगा यहां पर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये कार्बन वॉच ऐप है, और ऐसा करने वाला ये देख सकते हैं भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका नाम है यहां पर कौन सा भाई? ऑप्शन बनेगा कौन सा? चलिए ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यहां पर चंडीगढ़। क्या हो जाएगा भाई? चंडीगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शुरू किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। नाम क्या है? E9 पहल है, और इसका संबंध किससे है? संबंध है आपकी शिक्षा से। किससे है भाई? तो आपकी शिक्षा से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आपका 48 का आंसर भी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये जो आपका रासायनिक हथियार निषेध संगठन है उसमें बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? मतलब युद्धाभ्यास के दौरान उनकी पनडुब्बी था, नाम क्या है? नगला है। ठीक है, नागला है, ये गुम हो गई है, और इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है। तो भाई यहां पर आपको जवाब दीजिएगा किस देश की पनडुब्बी है? तो ये है आपकी इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। कहाँ की? इंडोनेशिया की पनडुब्बी है, नागला जो खो गई है, और इसके लिए ऑपरेशन तेमान का शुरुआत किया गया है खोजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? चलिए विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए ये है आपकी कौन? तो ऑप्शन भी हो जाएगा क्या नाम है भैया? तिब्लिसी, जो कि आपके पड़ता कहां पर है? यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहां पर जॉर्जिया में हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर। सभी को वंदे मातरम।